जहां एक तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया, अखिलेश से दूरी बना ली, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। लेकिन यहां जो बेसिक सवाल है वो ये है कि सपा छोड़ बीजेपी की ओर नजदीकी की बात की है। आखिर ओम प्रकाश राजभर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है उनकी ताकत? और अगर ओम प्रकाश राजभर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो 2024 में कितना फायदा दे सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राजभर और उनकी पार्टी के विधायकों ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया और उन्हें जो है राष्ट्रपति बना। इसके बाद राजभर को मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। राजभर पिछले कई दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जल्द ही दूसरे पाले में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी को ये 2024 में कितना फायदा दे सकते हैं, जरा इन आंकड़ों से समझिए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले और चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ जमकर बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इस बार 6 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में पार्टी की 2 सीटें तो बढ़ गई, लेकिन 2017 के मुकाबले उनका जीत का प्रतिशत घट गया। 2017 में सुबह सपा ने बीजेपी के साथ मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी। इस बार 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 6 में जीत हासिल की। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव हार गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो इतिहास गवाह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो उनकी पार्टी है, वो अकेले अपने दम पर कभी भी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। समझिए, अगर बात 2012 के विधानसभा चुनाव की जाए तो राजभर की पार्टी ने 52 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इसमें से किसी भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में राजभर की पार्टी को महज 5% वोट मिले थे। लेकिन यही पार्टी जब किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ मिल जाती है तो जरूर बड़ा खेल कर देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2012 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 4.25 लाख के करीब वोट मिले थे। इनमें से 13 विधानसभा सीटों पर सुबह सपा को 10,000 से लेकर लगभग 48,000 तक वोट मिले थे, जबकि हर सीट पर उसे 5,000 से ज्यादा वोट मिले थे। गाजीपुर, बलिया और वाराणसी की कुछ सीटों पर तो उसे बीजेपी से भी ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी ने इसी कड़ी को पकड़कर 2017 में खुद को मजबूत किया और ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर जो वोट ओपी राजभर की पार्टी को 2012 में मिले थे, उसी वोट बैंक को बीजेपी की ओर शिफ्ट कराया। नतीजा, उसे पूर्वांचल में 106 विधानसभा सीटों पर जीत मिल गई। इसको और ठीक से बता रहे हैं हमारे गाजीपुर से सहयोगी विनय कुमार सिंह। सुनिए जरा। अगर आंकड़ों की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा, इससे एक आंकड़े से समझिए कि 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट पर विजयश्री हासिल की थी, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने 4 सीट पूर्वांचल में पाई थी, जिसमें 2 गाजीपुर से थी। और उनके जब संबंध अच्छे नहीं रहे तो 2022 विधानसभा चुनाव में वो जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी गठबंधन में गए तो 4 से 6 सीट पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने जीती और भारतीय जनता पार्टी का गाजीपुर की 7 विधानसभा में सूपड़ा साफ हो गया और पूर्वांचल में आजमगढ़ की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। मऊ की 4 सीट में मात्र 1 सीट और बलिया की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने राजभर के गठबंधन के साथ कब्जा जमा लिया था। एक आंकड़ों की और बात माने तो ओम प्रकाश राजभर का यूपी में 3% वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पूर्वांचल के 2 दर्जन से ज़्यादा विधानसभाओं में उनका मत प्रतिशत 12 से 18% माना जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में काफ़ी फायदा दिलाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की ओम प्रकाश राजभर से नज़दीकियां इस तरह से भी समझी जा सकती हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द ही वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, जिसके की कवायद और औपचारिकताएं गाजीपुर के इसी जिलाधिकारी कार्यालय से पूरी की जा चुकी हैं। विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए
गाजीपुर से। तो भैया भले ही आबादी के लिहाज से प्रदेश की कुल जनसंख्या में राजभर बिरादरी की हिस्सेदारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट्स के मुताबिक कम हो, लेकिन अवध के अयोध्या से लेकर अंबेडकर नगर और पूर्वांचल के बस्ती से लेकर बलिया तक कई जिलों में विधानसभा की सीटों पर इनकी संख्या 10 से 20% तक है। इसकी वजह से उन सीटों पर इनका वोट निर्णायक हो जाता है। इसमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया और मऊ में राजभर समाज के लोग लगभग 20% तक हैं, जबकि गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर में भी 10% तक बताए जाते हैं। तो भैया ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूरा आंकड़ा ये कहता है कि ओम प्रकाश राजभर जिधर भी जाते हैं वहां पर जिस पार्टी से मिलते हैं तो वहां पर जीत तो जरूर होती है, लेकिन जिस पार्टी को छोड़ते हैं वो शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिला जुलाकर ओम प्रकाश राजभर के बारे में ये कुछ था। आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और तमाम जानकारियों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए देखिए यूपी तक। नमस्ते।